हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। पढ़ाई के साथ साथ आपकी पूरी तैयारी, चाहे वो फिजिकल हो या फिर वो पढ़ाई हो या फिर वो मेडिकल साथ साथ हो, जो भी है कंपटीशन की लाइन में आए हो तो वो सभी की तैयारी आपकी कंटिन्यू और बहुत अच्छे से चल रही होगी। आई होप, ये मैं उम्मीद करता हूँ। मेरा नाम है नाजिम खान। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करूंगा आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 पर। साथियों, कोई भी वैकेंसी आती है या कोई भी पुरानी वैकेंसी है जो क्रॉसिंग में है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट आती है या फिर न्यू वैकेंसी की कोई भी अपडेट आती है तो वो सभी जानकारी इस यूट्यूब चैनल नौकरी 24 के माध्यम से मैं आप सभी तक उसको पहुंचाता रहता हूं। एक वैकेंसी है, उससे रिलेटेड मैं कुछ लेकर आया हूं, उसकी बेसिक जानकारी कि वो किस विभाग की वैकेंसी है, कितने पद हैं, क्या एज मांगी गई है, क्या फिजिकल है, क्या उसका सिलेबस है, एग्जाम कब है, इससे रिलेटेड है ना, किसके लिए है, हर एक चीज के बारे में उसकी बेसिक जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो बिना समय गवाए हम चलते हैं और उस जानकारी को देखते हैं कि किस तरह की ये वैकेंसी है, किन किन बच्चों के लिए वैकेंसी होने वाली है ना। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपना, है ना। देखिए, विभाग की अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि हम जिस वैकेंसी के लिए फॉर्म डाल रहे हैं उसकी डिटेल्स क्या है, उसकी बेसिक डिटेल्स क्या है और उस फॉर्म डालने के लिए उसमें क्या क्या नीड है, क्या क्या जरूरत है, हम उसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, हम फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, और उससे पहले कि किस डिपार्टमेंट की है, यानी कि विभाग कौन सा है। तो ये जो साथी विभाग है, ये सचिवालय सुरक्षा संगठन यानी कि SSF की वैकेंसी है ये। और ये वैकेंसी आपकी नई दिल्ली में है, भारत की राजधानी नई दिल्ली की वैकेंसी है। जो भी साथी हमारे नई दिल्ली में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट ये होने वाली है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं भर्ती की बात करता हूं तो किस टाइप की भर्ती है, तो ये कांस्टेबल ड्राइवर की भर्ती है। किसकी? कांस्टेबल सिपाही, कांस्टेबल है ना, कांस्टेबल ड्राइवर की भर्ती है। और अगर बात ड्राइवर की आ जाती है तो जाहिर सी बात है आपके पास लाइसेंस होना अनिवार्य है। आपके पास लाइसेंस का होना बहुत ही जरूरी है। और लाइसेंस भी कौन सा? लाइसेंस आपके पास कॉमर्शियल यानी कि फिर हैवी आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। कौन सा लाइसेंस? हैवी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए ही चाहिए ना। इसके अलावा अगर मैं पद की बात करता हूं तो इसमें 13 पद आपके दिए गए हैं। कितने पद हैं? 13 पद हैं। सचिवालय नई दिल्ली में ड्राइवर के 13 पद हैं। पद कम है लेकिन वैकेंसी को देखते हुए जिस तरह की वैकेंसी है उसके हिसाब से पद बहुत हैं। हैवी लाइसेंस बहुत कमी के साथ में बच्चों पर होता है और ऐसा समझ लीजिए 50% तो सिलेक्शन उनका हो जाता है जब वो फॉर्म डाल देते हैं, क्योंकि हैवी की बात आ जाती है ना। तो चलिए 13 वैकेंसी है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वैकेंसी पर सिलेक्शन लेना है, तो बाकी तो 12 खाली रह गई ना। हम अगर ये सोच ले कि हमको एक ही वैकेंसी पर हमको सिलेक्शन लेना है तो हमारा सिलेक्शन हमारा आसान हो जाता है ना। तो चलिए ठीक, आपके जो इसमें पद रहेंगे 12 पद 13 पद रहेंगे और ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है। ये भी पॉइंट नोट करने वाला है कि ये जो वैकेंसी है ये सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए है, यानी कि बॉयज के लिए है ना। पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं है, गर्ल्स के लिए नहीं है। योग्यता की अगर मैं बात करता हूं इसमें क्वालिफिकेशन की, तो आपको 10वीं पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10वीं पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको मोटर मैकेनिज्म का ज्ञान भी होना चाहिए। मोटर मैकेनिज्म का मतलब है कि आपको छोटे मोटे गाड़ी में अगर कोई खराबी हो जाए तो उसको खुद भी आप सही कर सको, या फिर ये आप जान सको कि गाड़ी में क्या खराबी हुई है, उसके इंजन में क्या खराबी हुई है, इंजन का कौन से पार्ट का क्या नाम होता है। इस तरह से अगर आपके पास आपको बेसिक जानकारी है मोटर मैकेनिज्म की, इसका ज्ञान है और आप 10वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक बार सुन लीजिए, 10वीं पास आपको होना चाहिए, मोटर मैकेनिज्म का ज्ञान भी होना चाहिए और साथ ही आपको लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए, हैवी लाइसेंस, कॉमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक आपके पास होना चाहिए। अगर मैं आयु की बात करता हूं, उम्र की, तो वही बच्चे इसमें फॉर्म डाल सकते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई हो, जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई हो और अधिकतम 25 वर्ष उम्र उनकी हो, यानी कि 25 से अधिक उम्र ना हो। अब बात करोगे
रिजर्वेशन की जो आयु में छूट मिलता है उसकी, तो उसकी अलग से मैं बात करूंगा। लेकिन जर्नल और ईडब्ल्यूएस के लिए उम्र है 18 से लेकर 25 वर्ष तक, है ना। अगर मैं आयु गणना की बात करता हूं तो 14 फरवरी 2024 को आयु की गणना की जाएगी, यानी कि 14 फरवरी 2024 को आपकी आयु की क्या होगी, गणना होगी, है ना। इसके अलावा अब आ जाते हैं आयु में छूट। तो आयु में छूट की अगर मैं बात करता हूं, ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट है, एससी के लिए 5 वर्ष की छूट है, यूआर के लिए कोई छूट नहीं है, यानी कि जनरल कैटेगरी के, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कोई छूट नहीं है। एसटी के लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं है, ये भी आप याद रखेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि ओबीसी के लिए छूट देती है और एससी के लिए छूट देती है। ओबीसी के लिए 3 वर्ष और एससी के लिए 5 वर्ष की इसमें छूट दी गई है, ठीक। इसके अलावा अगर मैं इसमें फॉर्म की बात करता हूं कि फॉर्म की फीस, जब हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें कुछ फीस लेता है वो भी विभाग जिसके विभाग की वैकेंसी होती है, लेकिन इसमें आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी, है ना। सिर्फ और सिर्फ फॉर्म की फीस लगेगी 20 रुपए, कितनी, ओनली 20 रुपए। अब आप एक डाउट मांगे होंगे कि फीस जब आप नहीं लग रही तो 20 रुपए किस चीज के लग रहे हैं। ये साथी ऑफलाइन फॉर्म है। कैसा फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म है। जब आप दुकान के पर जाओगे, है ना, जब बुक स्टोर पर जाओगे जहां से फॉर्म खरीदोगे, उस फॉर्म की कीमत 20 रुपए होगी, ठीक है। आप वहां से लाइए और ये डिपार्टमेंट यानी कि सचिवालय सुरक्षा संगठन आपसे कोई पैसा नहीं लेता, ठीक। फीस के नाम पर आपको केवल और केवल 20 रुपए ही देने हैं फॉर्म खरीदने के लिए, है ना। और इसके अलावा अगर मैं आरक्षण विवरण यानी कि पदों की मैं बात करता हूं कि किस कैटेगरी के लिए कितने पद दिए गए हैं, जो 13 वैकेंसी है ना, जो 13 वैकेंसी है, इन 13 वैकेंसी में किस कैटेगरी के लिए कितने पद दिए गए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आ जाता है ओबीसी के बारे में जान लेते हैं। ओबीसी के लिए केवल और केवल 3 पद दिए गए हैं। कितने पद हैं, 3 पद हैं। अगर मैं ईडब्ल्यूएस के लिए बात करता हूं तो ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद दिया गया है, यानी कि ओबीसी से भी कम है ना। चलिए, इसके अलावा यूआर कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करता हूं, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, सामान्य कैटेगरी के लिए, तो उनमें सबसे ज्यादा यानी कि 8 पद दिए गए हैं। और इसके अलावा एससी कैटेगरी को भी 1 ही पद दिया गया है, ये याद रखिए, ठीक। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया फॉर्म की जो फीस होगी 20 रुपए होगी, डिपार्टमेंट कोई फीस आपसे नहीं लेगा, ठीक। अब चलते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले भर्ती प्रक्रिया पर हम बात करेंगे। ये आपकी भर्ती 4 स्टेपों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद में आपका पेपर होगा, उसके बाद में आपका ट्रेड परीक्षा होगी। ट्रेड परीक्षा का मतलब है कि आप कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी आप के लिए आप फॉर्म डालने हो, ठीक है, नौकरी चाहते हो तो आपसे जाहिर सी बात है कि ड्राइविंग भी कराकर देखी जाएगी। कुछ इंजन के बारे में पूछताछ होगी, यानी कि वो ट्रेड जो परीक्षा है उसी के लिए मैं बात कर रहा हूं। आपकी ड्राइविंग टेस्ट होगा, है ना, और फाइनल लास्ट मेडिकल आपका होगा। यानी कि चारों स्टेपों से जब आप होकर गुजर जाओगे, उसको पार कर लोगे, तो आपको फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना। तो सबसे पहले क्या होगा, भर्ती प्रक्रिया हमने जान ली। सबसे पहले फिजिकल, उसके बाद पेपर, फिर उसके बाद ट्रेड परीक्षा और उसके बाद मेडिकल, और फिर चलिए जी वर्दी पहन लीजिए, ठीक है। और इसके बाद अब आ जाते हैं फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं कि फिजिकल क्या रहेगा। देखिए, अगर मैं शारीरिक मापदंड की बात करता हूं तो आपकी हाइट मांगी गई है 170 सेंटीमीटर। 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो 80 और 85, यानी कि 80 नॉर्मल और फुलाव के साथ में 85 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए, है ना। इसके अलावा अगर मैं रेस की बात करता हूं तो इसमें दौड़ होगी, 5 किलोमीटर की होगी, और कितने मिनट में होगी, 24 मिनट में होगी 5 किलोमीटर की रेस, ठीक। समझ आया। फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, देखिए 21/9/2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और 19/11/2024 तक ये फॉर्म चलेंगे, यानी कि लास्ट डेट कब है, 19/11/2024। साथियों, जब हमारे फॉर्म ऑनलाइन होते हैं तो हम लास्ट डेट में भी हम फॉर्म भर देते हैं, लेकिन जब हमारे फॉर्म ऑफलाइन होते हैं तो हमको जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि जाने में जहां हमको भेजना है वहां पहुंचने में भी तो समय लगता है। डाक के माध्यम से जाएगा तो समय तो लगेगा, यानी कि आपको 1 तारीख, 1, 2 या 3 तारीख तक आपको फॉर्म अपना भर के भेज देना है, ही भेज देना है, जरूरी याद रखेंगे, यानी कि जल्द से जल्द,
ठीक है, लेट नहीं करेंगे। देखिए जब आप फॉर्म भेजोगे, फॉर्म के साथ साथ में आप क्या भेजोगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं वो भी उसके बारे में जान लेते हैं। दस्तावेज, देखिए आपको 10वीं की मार्कशीट भेजनी है, फॉर्म के साथ है ना। इसके बाद आपको आयु प्रमाण पत्र भेजना है। आयु प्रमाण पत्र कोई भी एक ऐसा प्रमाण जिसमें आयु आपकी बताई जा रही हो, ठीक। आप मार्कशीट में भी आपकी आयु होती है, ठीक। इसके अलावा आपको आधार कार्ड भेजना है, लाइसेंस भी भेजना है, जाति प्रमाण पत्र भेजना है, मूल निवास आपको भेजना है, ठीक। अनुभव प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आपके पास ड्राइविंग से संबंधित आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो वो भी आप भेज सकते हैं, ठीक है। नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके अलावा आपके पास कोई भी डिग्री है, कोई भी आपके पास अनुभव है, वो भी आप इसमें भेज सकते हैं। इसके अलावा रोजगार पंजीयन या फिर कोई अन्य कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट हो वो भी आप भेज सकते हैं। और इसके साथ साथ एक समय का पूरा डाक पता लिखा लिफाफा आपको भेजना है। ये सब आपको क्या करने हैं, भेजने हैं। अब एक चीज और, सबसे बड़ा डाउट, क्या हमको ओरिजिनल भेजने हैं या फोटो कॉपी भेजनी है? तो साथियों फोटो कॉपी आपको भेजनी होगी। इसमें क्या भेजनी है, फोटो कॉपी भेजनी है, और वो भी सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि खुद के सिग्नेचर किए हुए उसमें, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक। अब इसके अलावा किस पते पर भेजना है, तो पता ये लिखा हुआ है और बोर्ड पे भी आपको शो हो रहा होगा, ठीक। इसके अलावा सिलेबस की मैं बात करता हूं, यानी कि पेपर जो आपका होगा तो उसमें 4 पार्टों में आपका पेपर डिवाइड है, यानी कि सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, मैथ। जो भाई हिंदी करना चाहते हैं हिंदी कर सकते हैं, और जो इंग्लिश करना चाहते हैं इंग्लिश भी कर सकते हैं, ये बाई ऑप्शन रहेगी। यानी कि 4 पार्ट है, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, हिंदी और मैथ। हिंदी की जगह आप चूज कर सकते हैं इंग्लिश भी, ठीक। अब जो पेपर आपका होगा इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, समय 120 मिनट का होगा। निगेटिव मार्किंग 9 ही हो गई, है ना, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक। अब जो आपका फॉर्म है ये भी आप अच्छे समझ लीजिए। जो आपका फॉर्म है, आवेदन भेजने का जो पता है आपका, ऑफिस ऑफ सेक्शन ऑफिसर, सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स, सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, NDCC सेकंड बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, जयसिंह रोड, न्यू दिल्ली 110001, ठीक है, यहां आपको ये भेजना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपके ये फॉर्म है, भरा हुआ फॉर्म, आप जो फॉर्म भरोगे वो ब्लैक या ब्लू पेन से भरोगे। हिंदी या इंग्लिश में आप किसी भी लैंग्वेज में भर सकते हो। इंग्लिश में भरो तो कैपिटल में भरना, ठीक है, ऑल कैपिटल, ठीक है, स्मॉल आप उसमें नहीं लगाओगे। और फॉर्म को फिल करने के बाद में, और ये डॉक्यूमेंट्स आपको ईमेल आईडी पर भी आपको डालनी पड़ेंगी, ये पीडीएफ बनाकर, उनकी पीडीएफ बनाकर आपको इस मेल आईडी पर भी सेंड करनी पड़ेगी। ये वैकेंसी थी, इसमें 13 पद थे, केंद्रीय सचिवालय की वैकेंसी है, ये गृह मंत्रालय के अधीन आती है। आप अगर ड्राइविंग में अगर आप जाना चाहते हो, ड्राइवर बनना चाहते हो, तो ये वैकेंसी आपके लिए बेस्ट है। आप चाहो तो रोजगार भी चेक कर सकते हो, वहां पर इसको प्रमाणित किया जाता है कि हाँ वैकेंसी है, फर्जी तो नहीं है ना। ये थी बेसिक डिटेल, मैंने आपको बता दी। कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नौकरी24 आपका चैनल है। कोई भी बेसिक जानकारी जो भी इसके अलावा जो भी होगी, जब आप फॉर्म खरीदोगे तो उसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है, वहां से अच्छे से समझ लेना। ये सचिवालय सुरक्षा संगठन कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी है, 13 पद है। क्या एज थी, क्या सिलेबस, सब कुछ मैंने इसमें एवरीथिंग बता दिया, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।